ये बात है उस सरजमीन की जहां सदियों से रेगिस्तान की रेत ने अपने अंदर हजारों राज दफन कर रखे हैं। ये बात है उस मिट्टी की जहां पिछले 35 सालों से पर्दाए सीमा यानी सिनेमा पर एक खामोश पाबंदी का पहरा था। लोग फिल्मों को सिर्फ एक ऐसा ख्वाब समझते थे जिसकी ताबीर पर सख्त मनाही थी। बेटा, हमने वो वक्त भी देखा है जब यहाँ सिनेमा का नाम लेना भी मना था, पर आज हमारी मिट्टी से दुनिया की सबसे अजीम दास्तान निकलने वाली है। ये बात है उस हैरत अंगेज बदलाव की जो 2018 में सिनेमा खुलने के बाद शुरू हुआ। ये बात है सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान के उस विजन 2030 की जिसे लोग महज एक तरक्की का रास्ता समझते हैं, लेकिन इसके पीछे अपने वक़ार को दोबारा पाने की गहरी तदबीर छुपी है। लेकिन इस मूवी से पहले ये बात है उस डिजिटल जहां की जहां द अनडिफीटेड के नाम से एक तूफान उठा हुआ है। आजकल इंस्टाग्राम पर ऐसा कोई नहीं जिसने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाम न सुना हो। रील्स के स्क्रीन पर जब तलवार की चमक और रेगिस्तान की धूल दिखाई देती है तो हर मुसलमान नौजवान का खून जोश मारने लगता है। वइल्ला फवल्लाहि लक़द जिअतुकुम बिरिजाल युहिब्बून अल-मौत कमा तुहिब्बून अंतुमुल हयात। भाई, उनके एडिट्स देखकर गूज़बॉम्ब्स आ जाते हैं। वो ऑरा, वो स्वैग। खालिद बिन वलीद हमारे लिए किसी भी मार्वल सुपर हीरो से हजारों गुना बड़े हीरो हैं। ये वायरल एडिट्स महज वीडियोस नहीं हैं, ये आज के यूथ की पहचान बन चुके हैं। इन्हीं एडिट्स ने उनकी बहादुरी को हर मोबाइल फोन तक पहुंचा दिया है। और इसी हाइप को देखकर सऊदी अरेबिया ने समझ लिया कि अब वक्त आ गया है कि अपने असली हीरोज को दुनिया के सबसे बड़े पर्दे पर उतारा जाए। ये बात है उस आँख की जो दुनिया के सबसे ग्रैंड फिल्म्स को तराशना जानती है। आज दुनिया वही देखती है जो उसे हॉलीवुड दिखाता है। हमारा नौजवान उनके ख्याली सुपर हीरोज को अपनी आइडल मानता है, मगर अफसोस कि वो अपने उन असली इस्लामिक हीरोज को भूल चुका है जिन्होंने हकीकत में दुनिया का नक्शा बदला था। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारा माजी कितना मैसिव था, इसीलिए सऊदी ने वही डायरेक्टर चुना जिसने दुनिया को गेम ऑफ थ्रोन्स दिया। इसीलिए सऊदी अरब ने इस अजीम दास्तान के लिए अलिक सखारोव का इंतखाब किया। वो आँख जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स और रोम जैसे ग्रेट मास्टरपीस दिए। प्रोड्यूसर रिचर्ड सारके कहते हैं कि एलिक इस दास्तान से इतने मुतासिर हो चुके हैं कि वो 6 महीने से प्रोडक्शन साइट पर ही रह रहे हैं। ये महज एंटरटेनमेंट का खेल नहीं है, ये दुनिया को बताना है कि द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह ने कभी जुल्म नहीं, हमेशा इंसाफ का परचम बुलंद किया। ये बात है उन दिलों की जो अदब और मोहब्बत के गहरे रिश्तों में बंधे हैं। लेकिन इस खुशी के बीच कुछ ऐसे सवाल हैं जो दिलों में एक खलिश पैदा करते हैं। मेरा दिल घबराता है। क्या एक एक्टर जो कल किसी और रूप में था वो मेरे सैफुल्लाह की अजमत का वजन उठा पाएगा? क्या फेस रिवील हमारे उस पाकीज़ा तसव्वुर को मैला तो नहीं कर देगा? मगर ठहरिए, कुछ संगीन सवाल हैं जो आज हर जहन में उठ रहे हैं, जो डरते हैं कि कहीं हॉलीवुड की चमक धमक में सच्ची तारीख और इब्न खातीर की रिवायत यानी हमारी तारीख की वो पुरानी सच्ची किताबें जिन पर सदियों से भरोसा किया गया है कहीं गुम तो नहीं हो जाएगी। क्या दुश्मनों के किरदार जैसे अबू जहल उन्हें दिखाते वक्त कोई गुस्ताखी तो नहीं होगी? हमारा नौजवान दुनिया के बराबर खड़ा होना चाहता है, वो बेहतरीन क्वालिटी चाहता है, पर हमारी रूह आज भी उस अमानत पर पहरा देना चाहती है जो सदियों से हमारी पहचान रही है। लेकिन ये बात है उस मैदान जंग की जहां दुनिया की तकदीर बदल गई थी, द बैटल ऑफ यरमुक। सऊदी अरेबिया इस प्रोजेक्ट में बेपनाह माल और दौलत लगा रहा है। ये बात है उस जुनून की जहां महज एक मंजर की खातिर 1000 से ज्यादा मखसूस तलवारें ढलवाई गई हैं और रेगिस्तान की तपती कोख में 3000 दरख्त सिर्फ इसलिए लगवा दिए गए ताकि उस सदियों पुरानी दुनिया का अक्स दोबारा जिंदा हो सके। ये कोई सस्ती फिल्म नहीं, ये तारीख का ज़ुहूर है। किद्दिया सिटी के उन पहाड़ों में सदियों पुराना अरब जिंदा हो रहा है। ये फिल्म
दुनिया को बताएगी कि हमारा डर नहीं, हमारा किरदार दुनिया जीतता था। जब एक गैर मुस्लिम इसे देखेगा तो वो हैरान रह जाएगा कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मन के लिए आग थे, पर हक के लिए एक नरम साया। और यही वो अक्स है जो उन्हें मजबूर कर देगा कि वो हमारी तारीख से सबक लें और हमारे किरदार से मुतासिर हों। ये बात है उस इंतज़ार की जो अब 2027 तक हमारे दिलों में रहेगा। इंस्टाग्राम की उन अनडिफिटेड एडिट से निकलकर जब ये दास्तान बड़े पर्दे पर आएगी तो क्या हम अपने सुनहरे माजी को दोबारा जी पाएंगे? बस दुआ है कि जब दुनिया बड़े पर्दे पर हमारे हीरो को देखे तो उनकी अजमत में वही शान नजर आए जिसका उनका हक है।